हेलो दोस्तों, मैं सनी चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे हमारा जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स चल रहा है। ठीक है, आज जो देखिए आपको जैसा कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये हमारा चैप्टर है। यूनिट 1 है, ये हमारा यूनिट 1। इसमें अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो सीक्वेंस के लिए आज का लेक्चर सफिशिएंट है। आज के बाद ये सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज मैं आपको ये पूरा सीक्वेंस पढ़ा दूंगा। उसके बाद कल से हमारा सीरीज स्टार्ट होगा। सीक्वेंस बड़ा था मानता हूं मैं, करीब लगभग आज 14वां लेक्चर है। ठीक है, करीब 14 लेक्चर लग गए इसको। सीरीज की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 दिन, सीरीज के लिए 5 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि सीरीज इजी है इसकी अपेक्षा, तो कल से हम सीरीज पर बात करेंगे। आज हम सीक्वेंस का लास्ट लेक्चर देख लेते हैं। देखिए आज हमारे पास है सम इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर्मूलाज ऑन लिमिट। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम को देखेंगे। जैसा कि आपको मैंने सिलेबस एनालिसिस में बताया था कि जो हमारा कॉची थ्योरम है, कॉची थ्योरम हमारा 3 प्रकार से होता है। देखिए पहला हमारा होता है कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ये थ्योरम हमारा लिमिट पर लगता है, इसलिए इसको बोल दिया ऑन लिमिट। ठीक है, कॉची फर्स्ट थ्योरम। कॉची फर्स्ट थ्योरम क्या है कि अगर हमारा सीक्वेंस, देखिए अगर हमारा एन सीक्वेंस जो है ए पर कन्वर्ट कर रहा है, या बोल सकते हैं इसका लिमिट पॉइंट ए है, बोल सकते हैं कन्वर्ट कर रहा है तो लिमिट पॉइंट है। अब देखिए सिंगल लिमिट पॉइंट है तो इसको हम लिमिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यूनिक लिमिट पॉइंट इक्वल टू लिमिट मैंने आपको बताया था। ठीक है, देन तब a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस an, मतलब इस प्रकार हमारा सीक्वेंस खुल रहा है कि अगर हम पहला पे हमारा a1 फिर a2 फिर a3 फिर a5 a4 फिर a5 a6, मतलब इस प्रकार n पर इंफिनिटी पर ये टेंड कर रहा है। ठीक है, अपॉन में हमारा n आ रहा है। मतलब अगर हमारा सीक्वेंस a1 a2 a3 a4 a5 मान लीजिए 7 पे जाके रुक जाता है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार का कभी आपको सीक्वेंस नजर आता है कि ऊपर हमारा जो वो खुल रहा है, एक्सपेंशन खुल रहा है। देखिए मान लीजिए e की पावर x है, तो e की पावर x का कुछ एक्सपेंशन होता है, इसी प्रकार एक्सपेंशन होंगे। ठीक है, और उसमें जो अंतिम वैल्यू होगी n की, जो अंतिम वैल्यू होगी वो अपॉन में आएगी। ठीक है, अगर हमारा सीक्वेंस an ए पे जा रहा है तो इस प्रकार का हमें कभी भी फॉर्मेट दिखता है, इस प्रकार का कभी भी फॉर्मेट दिखता है तो हम आंखें बंद करके उसको ए पर कन्वर्ट करा देंगे। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दूसरा जो थ्योरम है हमारा लिमिट के ऊपर, कॉची सेकंड थ्योरम। ठीक है, कॉची सेकंड थ्योरम क्या कहता है कि an हमारा अगर a पर जा रहा है, मान लीजिए हमारा सीक्वेंस a पर कन्वर्ट कर रहा है, या इसका लिमिट पॉइंट a है, ये भी बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं इसका जो लिमिट है वो a है, और ये भी बोल सकते हैं इसका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों a है। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए तब इस प्रकार का हमारा फॉर्मेट बनता है कि a1 a2 डॉट 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 an, इस प्रकार बनता है कि हमारा बोल सकते हैं हम कि ये an पे जा रहा है, मतलब ये an पे जा रहा है, इस प्रकार कि हमारा an अगर हमारा a पर जा रहा है, an हमारा अगर a पर जा रहा है तो a1 a2 a3 a4 और a5 a7 a6 वगैरह वगैरह सभी हमारे a पर जाएंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, ये एक सेकेंड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखिए, और ये जरूरी है हमारा कि an हमारा a पर जा रहा है, an हमारा a पर जा रहा है और उसकी ओवरऑल पावर 1/n है, या हम बोल सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a1 a2, ठीक है, डॉट 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 an, इसको अंडर रूट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं ना। देखिए 1/n को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार देखिए एक बार और दिखाता हूं मैं आपको। देखिए कॉची सेकंड थ्योरम क्या था हमारा कि an हमारा अगर a पर जा रहा है तो इस प्रकार का फॉर्मेट हमारा अगर कभी भी बनता है, और 1/n अगर उसकी पावर में आ रहा है तो वो भी हमारा a पर जाएगा। 2 थ्योरम और है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अभी मैंने आपको कॉची फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम और सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बताया था। अब हम देखेंगे जो हमारा तीसरा थ्योरम है, सिजेरा थ्योरम, देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहते हैं कि अगर हमारा सीक्वेंस जो है, कोई हमारा सीक्वेंस, 2 सीक्वेंस होंगे इसमें, पहली बात तो हमारे पास एक होगा हमारे पास an, एक होगा bn। देखिए an हमारा a पर जा रहा है अगर, और bn हमारा b पर जा रहा है, तो इस प्रकार का अगर हमें फॉर्मेट मिलता है कि a1 पहला अवयव a का a1 हो, b का जो लास्ट वाला अवयव होगा वो bn, ठीक है, फिर a2 होगा, फिर bn का जो n से पीछे वाला अवयव होगा bn-1 वाला वो होगा। इस तरीके का फॉर्मेट अगर चल रहा है, और लास्ट में क्या होगा, देख सकें इधर देखिए,
यहाँ पर अगर A1 है तो ये लास्ट में चलते चलते n पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे अगर Bn है तो ये लास्ट में चलते चलते 1 पे पहुंच जाएगा। ठीक, ये देखिए ये मिस्टेक था थोड़ा, देखिए। और नीचे अपॉन में n है, n क्या, जो इसकी अंतिम अवयव की वो होगी, क्या बोलते हैं, नीचे बेस होगा। ठीक है, नीचे जो बेस होगा अंतिम अवयव का, जैसे कि n यहाँ पर b का है, n यहाँ पर a का है, वो अवयव होगा यहाँ पर, या वो बोल सकते हैं वो नंबर होगा। ऐसा फॉर्मेट कभी भी आपको मिलता है, इस प्रकार का फॉर्मेट, इस प्रकार का फॉर्मेट कभी भी आपको मिलता है तो आप कह सकते हैं जो an पे है हमारा, an पे सीक्वेंस पे लिमिट जा रहा है हमारा, लिमिट पॉइंट जा रहा है या कन्वर्स कर रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं, और bn पे b जा रहा है हमारा, इस प्रकार रस देखना। ठीक है, an पे अगर हमारा a जा रहा है और bn पे b जा रहा है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा ओवरऑल सीक्वेंस जो होगा हमारा ab पे जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए डिलेम्बर्ट लिमिट, डिलेम्बर्ट लिमिट की अगर मैं बात करूं, डिलेम्बर्ट लिमिट क्या होता है, डिलेम्बर्ट लिमिट होता है कि an जो है हमारा, an भी ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब हमारा an कोई सीक्वेंस है वो जीरो नॉन जीरो रियल नंबर का है, मतलब जीरो एग्जिस्ट नहीं करता उस सीक्वेंस में। नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब है कि जीरो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए उस रियल नंबर में, मतलब रियल सीक्वेंस में या रियल नंबर में। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, नॉन जीरो रियल नंबर उस सीक्वेंस में, सीधे सीधा आप समझिए कि an बाय सीक्वेंस होना चाहिए जिसमें जीरो जो है हमारा सीक्वेंस का अवयव नहीं होना चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार है कि लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, इस प्रकार लिमिट लग रही है हमारी, और an प्लस 1 अपॉन n n पर जा रहा है। ये मैं आपको पहले इस तरीके के क्वेश्चंस को करा चुका हूँ, उनमें मैं आपको बताया कि आपको याद हो तो an प्लस 1 हमारा l पर जाता था, an हमारा l पर जाता था, फिर हमको कोई समीकरण दिया जाता था, फिर हमारे पास समीकरण बन जाता था l स्क्वायर माइनस l प्लस 1 बराबर 0, इस प्रकार बनता था। फिर हम उसके मूल निकालते थे, मूल को निकाल के आंसर करते थे। इस प्रकार के शायद मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ, मैं चेक कर लूंगा एक बार, नहीं कराया हूँ तो मैं कल आप इसी सेशन में आपको लेके आऊंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए देन तब अगर ये थ्योरम आपको अप्लाई करनी है, या ये इस बोल सकते हैं डिलेम्बर्ट थ्योरम और ऑन लिमिट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर l हमारा 1 से छोटा है तो an हमारा 0 पे कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अगर हमारा लिमिट पॉइंट या लिमिट 1 से छोटा है, लिमिट पॉइंट या लिमिट 1 से छोटा है तो वो 0 पे कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और जो l है हमारा, जो l है हमारा वो अगर 1 से बड़ा है तो उसको हम डाइवर्जेंट बोलेंगे। ठीक है, डाइवर्जेंट बोलेंगे। और l हमारा जो लिमिट है हमारा, या लिमिट है या लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, वो अगर हमारा 0 के बराबर हो जाए तो हमारा थ्योरम जो है ये वाला जो थ्योरम है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, इसके आप इस बहुत ही कम कंडीशन में आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी। ये वाली सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, सीधे सीधा आप याद रखिए कि डिलेम्बर्ट थ्योरम में या डिलेम्बर्ट थ्योरम ऑन लिमिट में अगर l की वैल्यू हमारी 1 से कम होती है तो वो 0 पे चला जाता है, और l की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से ये रहा आज का आपका सेशन, और आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं धमाकेदार सेशन के साथ, और कल आपकी जहां तक मैं सोच रहा हूँ कि आपका सीक्वेंस लगभग समाप्त हो गया है, तो कल से आपकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सीरीज स्टार्ट होगी और 5 लेक्चर, ज्यादा मैक्सिमम 5 लेक्चर में आपका सीरीज हो जाएगा कंप्लीट। फिर उसके बाद हम यूनिट 2 की ओर चलेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा दिया कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।